चंडीगढ़ मेयर का चुनाव कई मामलों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसमें कई दिलचस्प मोड़ आए और आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और फिर सुप्रीम फैसले के बाद बन सका चंडीगढ़ का नया मेयर। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को अब नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रजिस्ट्रार से कहा कि अनिल मसीह को नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि क्यों ना उन पर सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई आगे बढ़े। धारा 340 सीआरपीसी की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा था चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल 18 जनवरी को यहां मेयर का चुनाव होना था। उससे पहले ही घोषणा यह की गई रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव 30 जनवरी को करवाया जाएगा। 30 जनवरी को जब वोटिंग हुई तो जो इसके पहले के पार्षदों की संख्या थी उसमें आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद जीते थे, कांग्रेस के 7 पार्षद चुनाव जीते थे और बीजेपी के 14 पार्षद चुनाव जीत कर आए थे। अकाली दल का 1 पार्षद चुनाव जीता था और जो कानून है उसके मुताबिक स्थानीय सांसद को भी मेयर के चुनाव में वोट करने का अधिकार होता है। एक बात और काबिले गौर है और वो ये कि इंडी गठबंधन का जब से ऐलान हुआ उसके बाद ये पहला चुनाव था जब इंडी गठबंधन के 2 घटक पार्टियों ने यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था और दावा यह था कि उनके पास बहुमत है और आंकड़े इसी ओर इशारा भी कर रहे थे, क्योंकि 35 पार्षद और 1 सांसद का वोट यानी कुल 36 वोटों में 20 पार्षदों के वैलिड वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास होने का दावा किया गया, जैसा कि उनके पार्षदों की संख्या भी थी। लेकिन जब 30 तारीख को मतदान हुआ तो इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में पड़े वोटों में से 8 वोट इनवैलिड पाए गए और इस घोषणा के बाद बीजेपी का पार्षद यहां मेयर का चुनाव जीतता दिखाई दिया, जिसकी घोषणा भी हो गई। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि गलत तरीके से इस चुनाव का परिणाम घोषित किया गया और इसकी सही मामलों में जांच पड़ताल होनी चाहिए, यह चुनाव ही दोबारा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा। सोमवार को इसकी सुनवाई होती, उससे ठीक एक दिन पहले वाली रात को ही बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। घटनाक्रम सिर्फ यहीं नहीं रुका, इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा था, जो 20 पार्षद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, वो घटकर 17 पर आ गए। सबसे बड़ा सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुबह सुनवाई होनी थी, वहां क्या होगा। जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उससे पहले ही बीजेपी के इस मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके थे और सुबह सुनवाई होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई आगे बढ़ी, उन्होंने सबसे बड़ा फैसला यह सुनाया कि आप सबसे पहले तमाम मतपत्र कोर्ट में पेश करें और ऐसे में हाजिर होने का आदेश दिया गया नोटिस देकर अनिल मसीह को, जो पीठासीन अधिकारी थे। उनका बयान भी लिया गया और यह बोला गया कि ये तमाम मतपत्र सुरक्षित रखे जाएं। अगले दिन फिर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इन 8 मतपत्रों को इनवैलिड, अवैध माना गया है, ये दरअसल गलत तरीके से घोषित किया गया है। उस पर कुछ निशान लगाते हुए भी दिखाई दिए थे, कैमरे में कैद हुए थे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह। उनसे यह बयान भी लिया गया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल ये अवैध मत थे और इसीलिए उस पर वो अपने सिग्नेचर कर रहे थे, निशान बना रहे थे ताकि वो दूसरे मतपत्रों में मिल ना जाएं। और यही एक बड़ी गलती थी जिससे माना गया कि क्या पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट में झूठ बोला है और इसीलिए भी उन्हें शक के निगाह से देखा गया
और उन्हें नोटिस जारी किया गया। सुनवाई आगे बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये 8 मत वैलिड माने जाएं और आम आदमी पार्टी के उस उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। मेयर तो मिल गया चंडीगढ़ को, लेकिन परेशानियां पीठासीन अधिकारी की बढ़ गई और अनिल मसीह को अब नोटिस जारी किया गया। बकायदा चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह निर्देश दिया रजिस्ट्रार को कि सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस दिया जाए, पूछा जाए क्यों ना उन पर इसके तहत सख्त कार्रवाई हो। दरअसल सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 340 के तहत नोटिस उन्हें दिया जाता है जो कि कानूनी व्यवस्था में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा हो। दरअसल जिस तरह के सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं या गवाही दी जाती है, अगर यह गलत तरीके से हो रहा हो तो इससे सीआरपीसी की धारा 340 के तहत आंका जाता है, नोटिस दिया जाता है, परीक्षण के बाद उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि सीआरपीसी की धारा 340 अब पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है और उन पर आरोप लगा कि झूठ बोलकर वो कोर्ट में बुरे फंसे।